तो चलो आज सबको मैं एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ। एक मिस्टर ए थे जिन्होंने अपने जान पहचान वाले किसी मिस्टर बी को लोन दिया 9 लाख का, और वो भी कैश में। और हमारे इनकम टैक्स में कैश में लोन लेना और देना मोर देन 20,000 प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 100% ऑफ द अमाउंट पेनल्टी लगती है, यानी कि 9 लाख इक्वल टू 9 लाख की पेनल्टी। ये बात मिस्टर ए को पता नहीं थी। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गए पैसे मांगने के लिए। मिस्टर बी ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उनको चेक दिया। मिस्टर ए ने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन चेक बाउंस हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड। जब ये बात मिस्टर ए को पता चली तो मिस्टर ए ने केस फाइल किया अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर ये केस ट्रायल कोर्ट गया, सेशन कोर्ट गया, ऐसे ही करते केरला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। जब जज में दोनों साइड की स्टोरी सुनी तो उन्होंने जजमेंट दिया कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन का वायलेशन है, इसलिए जो डेट है वो लीगली इन्फोर्सेबल है ही नहीं, यानी कि ये जो लोन है वो इलीगल है। मिस्टर ए के पास राइट नहीं है कि मिस्टर बी से अपना लोन रिकवर करे। लेकिन मिस्टर ए कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने इस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में की। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की स्टोरी सुनी और अपना फाइनल जजमेंट दिया। तो उन्होंने कहा कि भले इनकम टैक्स एक्ट का वायलेशन करता है ये ट्रांजेक्शन, लेकिन इनकम टैक्स में इसके लिए अलग से पेनल्टी डिस्क्राइब है, तो ये जो डेट है वो लीगली इन्फोर्सेबल है। मिस्टर ए के पास राइट है कि वो अपना केस फाइल कर सकते हैं, अपना लोन रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम मिस्टर बी। ये जो स्टोरी है वो मेरी बनाई हुई नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। इसमें जो ए एंड बी है वो रियल कैरेक्टर नहीं है। इस केस का रियल नाम मैंने अपने कॉमेंट सेक्शन में मैंशन किया है, आप चाहे तो इसके बारे में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। और इससे ये सीखने को मिलता है कि कैश में लोन देना और लेना दोनों भारी पड़ सकते हैं। और ऐसे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर देना।